1999 में एक 21 साला मुस्लिम गर्ल मारवी कवांची इलेक्शन जीतकर तुर्क पार्लियामेंट में शामिल हुई, लेकिन जब वो हलफ लेने आगे बढ़ी तो इन्हें एक बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती थी और उनके सर पर स्कार्फ था। ये बात सुनकर यकीनन आप सब हैरान हुए होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन 1980 से तुर्की में हेड स्कार्फ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। यानी कोई भी लड़की तुर्की की बाउंड्री में स्कार्फ नहीं कर सकती थी, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स पर यह पाबंदी मजीद सख्त कर दी गई थी। और यही वजह थी कि 1999 में जब मारवी सफा कवांची इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में दाखिल हुई तो इन्हें शदीद रिजेक्शन और बुलीज का सामना करना पड़ा, और वहाँ के लॉ मेकर्स ने इस वक्त उन्हें ये कहा कि अगर आप हेड स्कार्फ को उतार दें तो आप ओथ ले सकती हैं। लेकिन मारवी सफा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स ने सफा मारवी को हलफ नहीं उठाने दिया और पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। इस सारे वाक़े के बाद से ही मारवी तुर्की की सेक्युलर सियासी निज़ाम की क्रिटिक रही हैं, और अब तक भी मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक, ख़ास तौर पर स्कार्फ पहनने की हक़ की हिमायत में पूरी दुनिया का सफ़र कर रही हैं। उन्होंने अमेरिका भर की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देने के अलावा बार्सिलोना में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में भी खिताब किया, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई, जिसके बाद इन्हें 2004 में NAACP की जानिब से विमेन ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तस्लीम किया गया और 500 बाअसर मुस्लिम्स में इन्हें शामिल किया गया। साथ ही साथ इन्हें इंसानी हुकूक की तरक्की और मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ख़वातीन और बच्चों की बैनुल अक़वामी तंजीम यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पब्लिक सर्विस अवार्ड भी दिया गया। वक्त का सितम देखिए, 2015 में मारवी कवांची की बहन ने इलेक्शन में जीत कर पार्लियामेंट में शामिल हुई, लेकिन इस बार इन्हें पुरजोश तरीके से वेलकम किया गया और उन्होंने ओथ भी उठाया, और वो भी सर पर स्कार्फ साथ लिए। इसी स्कार्फ के साथ जो 16 साल पहले उनकी बहन ने पहन रखा था, ताकि हिस्ट्री को बदला जा सके। ये सब इसीलिए हो सका क्योंकि इस सब के पीछे तुर्की की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी थी, जिसके लीडर तैयब अर्दगान है। तैयब अर्दगान न सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस लीडर माने जाते हैं, और दुनिया भर में उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। रजब तैयब अर्दगान की पार्टी जब से जीतकर पावर में आई, तब से ही तैयब अर्दगान इस लॉ के खिलाफ काम कर रहे थे, और 2013 में वो इस इरादे में कामयाब हुए, और प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद उन्होंने कानून में तब्दीलियां करके हेड स्कार्फ्स पर पाबंदी को खत्म कर दिया। तुर्की 97% पॉपुलेशन के साथ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन इसे वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर मुस्लिम कंट्री काउंट किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 तक तुर्की में ऑटोमन एम्पायर कायम था। ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद 1923 में कमाल अतातुर्क ने तुर्की को फ्रीडम दिलवाई। अतातुर्क एक डिक्टेटर थे जिन्होंने तुर्की को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर इस मुल्क को एक सेक्युलर स्टेट बनाया, जिसके बाद 1928 को इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम को स्टेट रिलीजन से ख़त्म कर दिया गया और किसी भी मजहब को ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा गया, ताकि मजहब को पॉलिटिक्स से अलग किया जा सके। अगले कुछ सालों में ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए गए, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ शरिया को डिसमिस कर दिया गया, इस्लामिक स्कूलों को बैन कर दिया गया, और साथ ही साथ मस्जिदों में गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दिए गए, और औरतों को हेड स्कार्फ्स पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। इस तरह के मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जिससे रिलीजन और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग हो सकें, और यहीं से तुर्की में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स ने जन्म लेना शुरू किया, जिनमें एक अतातुर्क के फॉलोअर्स थे जो सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे थे, जबकि दूसरे इस्लाम पसंद जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। तब से अब तक तुर्की में 2 तरह की कम्युनिटीज मौजूद हैं, एक मुस्लिम पसंद जो कि अर्दगान को फॉलो करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सेक्युलर कम्युनिटी जो कि कमाल अतातुर्क के फॉलोअर्स हैं। 2023 के इलेक्शन में भी ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी तादाद में देखने मिला, जब 49.52 वोट के साथ अर्दगान और दूसरे नंबर पर कमाल कुर्दोगलो के 44.9 वोट्स के साथ मुकाबला बराबर हुआ।
जबकि सेकेंड राउंड में डिफरेंट वोट्स के साथ रजब तैयब एर्दोगान प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन तुर्की में ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी जिंदा है।